नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी अभिमन्यु गर्भ कथा भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अजन्मा बालक अपनी माँ के गर्भ में ही युद्ध की सबसे जटिल रणनीति सीख सकता है? ना तलवार थी, ना कोई गुरुकुल, बस एक माँ थी, उसका प्रेम, उसकी उपस्थिति और एक पिता की वाणी जो सीधे आत्मा को छू रही थी। यह कोई कहानी नहीं है, यह महाभारत का एक सजीव सत्य है। उस अजन्मे बालक का नाम था अभिमन्यु। यह कथा हमें उस समय में ले चलती है जब धर्म, प्रेम और भविष्य तीनों एक साथ चल रहे थे। अर्जुन, पांडवों में सबसे पराक्रमी, अपने वनवास के अंतिम दिनों में तीर्थ यात्रा पर निकले। वे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से समझना चाह रहे थे। आखिरकार उनका मार्ग उन्हें ले आया द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी, जहां समुद्र की लहरें, मंदिरों की घंटियां और एक दिव्यता थी जो हर आत्मा को शांति देती थी। यही वो स्थान था जहां अर्जुन की भेंट हुई सुभद्रा से, भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन, एक शांत, सौम्य, तेजस्वी और गुणवान कन्या। जब अर्जुन ने सुभद्रा को पहली बार देखा, वे रुक्मणी मंदिर से लौट रही थी। सफेद वस्त्र में पूजा की थाली, चेहरे पर एक दिव्य तेज था। अर्जुन जैसे ठहर से गए। मन ही मन वे बोले, यदि किसी स्त्री से कोई पुत्र जन्म ले तो वह अवश्य महापुरुष होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तू तीर्थों की यात्रा पर निकला था, लेकिन तुझे अपनी संतान का तीर्थ मिल गया। सुभद्रा कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि वह उस यज्ञ की अग्नि है जिसमें धर्म का बीज अंकुरित होगा। अर्जुन और सुभद्रा के बीच आत्मीयता बढ़ी। वे धर्म और जीवन, भविष्य पर चर्चा करने लगे। एक दिन सुभद्रा ने पूछा, क्या आपको कभी युद्ध से डर लगता है? अर्जुन बोले, डर तब लगता है जब लगता है कि मेरे भीतर वो शक्ति नहीं जो मेरी संतान को योग्य बना सके। सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, तो चलिए एक ऐसा जीवन रचते हैं जहाँ भय नहीं, सिर्फ संस्कार हो। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हुआ अर्जुन और सुभद्रा का शुभ विवाह। शंखनाद, मंत्र, पुष्प वर्षा, और उस दिन कृष्ण ने सुभद्रा से कहा, अब तू केवल मेरी बहन नहीं, बल्कि अब तू एक ऐसी माँ बनेगी जो धर्म को जन्म देगी। और यहीं से शुरू हुई अभिमन्यु की गाथा। गर्भ के भीतर रचा गया एक अद्भुत इतिहास। कुछ महीनों बाद सुभद्रा ने अर्जुन को वह शुभ समाचार दिया कि मेरे गर्भ में तुम्हारा पुत्र है। अर्जुन ने भाव विभोर होकर कहा, अब तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, अब तुम इस राष्ट्र की भविष्य निर्माता हो। और यहीं से शुरू हुई गर्भ शिक्षा की पवित्र यात्रा। अर्जुन ने अपने शस्त्रों को एक ओर रख दिया। अब उनका अस्त्र था वाणी। ध्यान और वेदों का ज्ञान उन्होंने सुभद्रा के लिए एक विशेष कक्ष बनवाया, जहां वेदों का पाठ होता, शुद्ध वायु बहती और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। और एक दिन जब सुभद्रा 7वें महीने में थी, अर्जुन उन्हें लेकर महल के उद्यान में गए। वहीं नीम की छांव में शांति के उस वातावरण में अर्जुन बोले, प्रिय,
आज मैं तुम्हें युद्ध की एक अद्भुत प्रणाली सिखाऊंगा, चक्रव्यूह। जैसे जैसे अर्जुन चक्रव्यूह की 7 परतों को समझाते गए, गर्भ में पल रहा अभिमन्यु हर शब्द को आत्मा से सुनता गया। सुभद्रा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, मुझे लगता है कि मेरे गर्भ में कोई जाग उठा है। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, वह कोई साधारण आत्मा नहीं, उसके अंदर ज्ञान अंकित हो रहा है। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब अर्जुन अंतिम परत चक्रव्यूह के बाहर निकलने का मार्ग बताने वाले थे, सुभद्रा को नींद आ गई और उस ज्ञान की आखिरी कड़ी अधूरी रह गई। शाम को श्री अर्जुन आए, सुभद्रा की ओर देखा और बोले, बालक ने जितना सुन लिया वही युगों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उसमें माँ की श्रद्धा, प्रेम और शक्ति समाहित है। अभिमन्यु एक ऐसा बालक जो गर्भ में ही योद्धा बन गया, एक ऐसा जन्म जिसे खुद श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, और जिस रात उसका जन्म हुआ वो पौष माह की शान चांदनी रात थी। सुभद्रा ने जब उसे जन्म दिया, उसके शरीर का रंग स्वर्ण सा चमक रहा था और आंखों में दिव्य तेज था। अर्जुन ने जब पहली बार उसे गोद में लिया, वो बोला, यह केवल मेरा पुत्र ही नहीं, यह धर्म का सिपाही है। बचपन से ही उसका खेल अभ्यास था। 3 वर्ष में धनुष थामना, 4 वर्ष में घंटों ध्यान करना, 5 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर कहना, माँ यह वही है जिन्होंने मुझसे गर्भ में बात की थी। सुभद्रा सदबद रह गई। अब उन्हें भी विश्वास हो गया कि अभिमन्यु को केवल जन्म समृद्धि नहीं मिली, बल्कि गुरु कृपाचार्य ने कहा, यह बालक प्रकृति से ही योद्धा है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन की छाया देखनी है तो अभिमन्यु को देखो, लेकिन याद रखो यह केवल छाया ही नहीं, यह स्वयं में ही प्रकाश है। एक दिन अभिमन्यु की भेंट कर्ण से हुई। कर्ण ने कहा, क्या तुम में भी अर्जुन जैसा पराक्रम है? अभिमन्यु ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरे पास गर्भ की शिक्षा है और उसमें डर सिखाया ही नहीं गया। श्री कृष्ण ने जब अभिमन्यु को ध्यान करते देखा तो बोले, अब इस बालक को मेरी आवश्यकता नहीं, यह स्वयं में ही पूर्ण हो चुका है। और फिर सुभद्रा से कहा, तूने केवल शरीर नहीं रचा, तूने धर्म का भविष्य गढ़ा है। तो मित्रों, यह थी अभिमन्यु की गर्भ कथा, जिसे बतलाया गया कि ज्ञान केवल पुस्तकों में ही नहीं, माँ की श्रद्धा, पिता की वाणी और वातावरण के संस्कारों से भी मिलती है। हर गर्भ एक भविष्य निर्माता है, और याद रखिए, हर माँ के गर्भ में पल रहा एक भविष्य निर्माता। बस जरूरत है सही गर्भ संस्कार की। अगले भाग में जब अभिमन्यु बना ब्रह्म शस्त्रधारी। यदि आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।